जय श्री गणेश, हरे कृष्ण, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बंधुओं, मैं अलका सिंह आज आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है और आप सभी पूरे देशवासियों को मैं तहे दिल से 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ यूँ ही भारत का झंडा लहराता रहेगा, यूँ ही भारत की आज़ादी दिन दुनी रात चौगुनी अपनी छटा बिखेरती रहेगी। ये आज़ादी हम लोगों की यूं ही बनी रहेगी और हम लोग इतने एकजुट रहेंगे, मजबूत रहेंगे कि अब किसी को फिर हम अपनी आज़ादी छीनने का हक नहीं देंगे, क्योंकि ये आज़ादी हम लोगों को यूं ही नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए हमारे लाखों लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी की आहुतियाँ दी हैं। इस आज़ादी के लिए हमारे, चाहे वो नेता हों, चाहे हमारे एक आम इंसान हो, और सबसे ज़्यादा योगदान जो जाता है वो हमारे देश के फौजी भाइयों का जाता है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने जानों की कुर्बानी की दी और तब जाके हम सबको ये माहौल दिया जिसमें आज की डेट में हम और आप सभी लोग एक खुल के सांस ले पा रहे हैं। आज के युग में हम लोग स्वच्छ विचरण कर रहे हैं। आज के युग में हम लोग इतनी आज़ादी का अनुभव, इस स्वतंत्रता का अनुभव कर पा रहे हैं। आप सोचिए, एक इंसान, मामूली से इंसान, एक अपने जीवन में अगर कोई किसी के ऊपर पाबंदी लगा दे तो उसको कितनी घुटन महसूस होती है। तो बात जहाँ देश की हो और जहाँ करोड़ों करोड़ों के जीवन का सवाल हो, वहाँ हमारे देश पर कोई पाबंदी लगा दे, उससे स्वतंत्रता को मिलने के बाद हमने कैसा महसूस किया होगा। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस स्वतंत्रता को दिलाने में अपने अपने हिसाब से सभी का योगदान था, एक आम इंसान से लेकर, क्योंकि उसमें तन मन और धन तीनों की ज़रूरत थी। तो एक आम इंसानों ने धन से मदद किया कहीं, और जो हमारे वीर जवान जो सरहदों पे लड़ रहे थे, उन्होंने अपने जोश जवानी, जोश जुनून और अपने अस्त्र शस्त्र से, अपने विवेक बुद्धि से उस लड़ाई को लड़ा। हमारे नेताओं ने उसमें कितना योगदान दिया, उस लड़ाई में कितने सारे लोग, कितने शहीद हो गए। नेताओं में भी देखे तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को कैसे हम लोग भूल सकते हैं। तमाम हमारे इसमें सभी जातियों का बहुत योगदान रहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने अपनी जान की आहुतियाँ दी, क्योंकि उस समय वो भारत की एकता को हम लोगों को सदैव याद रखना चाहिए। कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की आज़ादी सिर्फ एक जाति की नहीं है, भारत की आज़ादी किसी एक इंसान की नहीं है, भारत की आज़ादी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। भारत की आज़ादी में संपूर्ण जो जातियाँ थी हमारे भारत के अंदर, सब ने अपना योगदान दिया। और जहाँ सरहदों पे हमारे वीर जवानों ने जो अपनी आहुतियाँ दी, बलिदान दिया, उनमें कोई जाति देखकर नहीं दिया था, सभी जातियों ने मिलकर अपना इस देश के लिए लड़ाई लड़ी और अपने जानों के बलिदान देकर, आहुतियाँ देकर इस देश को इस लायक, इस स्थिति में पहुँचाया कि जहाँ हम लोग खुलकर सांस ले सकें। और वो कह के गए हम लोगों से कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो आज हमारा और आपका सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को किस तरीके से सुरक्षित बना कर रखें, किस तरीके से हम इसे स्वच्छ बना कर रखें, किस तरीके से हम अपना आचरण रखें कि हमारे देश के ऊपर, हमारे इस देश के आन बान शान के ऊपर कभी कोई दूसरा पुनरावृत्ति ना हो कि किसी के अधीन हो। हम लोग आज इस स्थिति में आज पहुंच गए हैं जहां किसी भी उसमें देख लीजिए आप लोग, चाहे विज्ञान के लाइन में देख लीजिए, एजुकेशन के लाइन में देख लीजिए, किसी भी उद्योग के हिसाब से, नज़रिए से देख लीजिए, किसी भी तरीके से हम लोग आज हम एक मजबूत लोकतंत्र राष्ट्र के रूप में हम लोग आज हैं। तो हम लोगों को कहीं से भी अपने आप को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। भारत आज एक मजबूत लोकतंत्र राष्ट्र है। हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए, आज तो आज है, लेकिन वो दिन कैसा रहा होगा कि जब हम एक बंधुआ मजदूर की तरह थे, वो दिन कैसा रहा होगा। हमारे जो लोग थे जिन्होंने इतना कष्ट सहन करा होगा, जिन्होंने गुलामी की बेड़ियों में जकड़ कर अपने प्राण आहुति दे दी होगी, वो कैसा देश रहा होगा, वो कैसा समय रहा होगा। हम सबको आज की इस युग में आज भी इतना मजबूत बन के रहना है कि कोई भी आताताई कभी भी इस देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। हम लोग फिलहाल बहुत मजबूत स्थिति में है, फिर भी
जो आताताई आज हमारे छुप छुप कर आज सामने आकर वार करने की किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन छुप छुप कर जो भी वार करते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही पहलगाम की घटना घटी, तो छुप कर वो पीठ पे वार करने वाले जो हैं वो अपने आदतों से मजबूर हैं, वो कभी नहीं जाएंगे। लेकिन आज हमारे देश ने, हमारी सरकार ने एक एक आतताई को मार गिराया और हमें एक संदेश दिया, हमें फिर से पुनः वही बल की प्राप्ति हुई कि नहीं, अगर किसी ने हमें छेड़ा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। और यही हम सब की, हम आम जनों की सोच यही होनी चाहिए कि कोई हमें छेड़े ना, और छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे ये जोश जुनून, ये जो उमंग है, ये तरंग है, ये सबके अंदर होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और तभी ये भावना जब हमारे अंदर जागृत होती है तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ ये भारत भूमि है। यहाँ अगर पुरुष बहुत बलशाली है, मजबूत है, तो महिलाएं भी कहीं से कमतर नहीं है। आज महिलाएं भी हमारी, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, हर जगह आज हमारी महिलाएं विराजमान है। हमारी महिलाओं ने भी कीर्तिमान स्थापित कर ही दिया अभी पहलगाम के घटना के बाद। और तमाम हमारी महिलाएं हैं, तो महिला और पुरुष कहीं किसी से कमतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हम मिलकर ही देश को आज संभाले हुए चल रहा है। तो उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत हम लोगों को याद करना चाहिए, बहुत बहुत आज के जो हैं उनको धन्यवाद करना चाहिए। और जो जिन लोगों ने अपने बलिदान, अपना त्याग करके हम लोगों को आज़ादी दे कर गए, उन सबको बहुत हम लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि देनी है और उनको कोटसा श्रद्धांजलि देते हुए याद करना है। क्योंकि हमारे एक लाइन आती है, एक पुराने गाने की है जो हमारे देश की लता मंगेशकर जी ने गाया था। मैं बस एक लाइन उसको सुनाऊंगी, गला मेरा ठीक है नहीं है, लेकिन उस गाने को बोलना यहाँ आवश्यक है, इसलिए। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बंधुओं, ये सिर्फ महज एक गाना नहीं है, इस गाने में बहुत बहुत शिक्षा है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए उन वीर जवानों को जो अपना बलिदान दे गए। जब हम अपने घरों में बैठे थे, हमारे लोग वो सरहदों पे लड़ रहे थे, जब हम अपने घर में होली मना रहे थे तो सरहदों पे गोलियां खा रहे थे, उन सभी वीर जवानों को कोटसा कोटसा श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ मैं। क्योंकि उनकी बदौलत ही आज आप हैं, उनकी बदौलत ही आज हम हैं, उनकी बदौलत ही आज ये देश है, ये आज़ादी है, ये स्वतंत्रता है। अब वो लोग हमें सौंप कर चले गए, अब हमें देखना है कि हमें आगे क्या, कैसे अपने देश को सदा सुरक्षित रखना है। और इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने ही आचरण को ही सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि सोच भला और हो भला। बंधुओं, हमारे जो झंडे में 3 रंग है, बहुत सोच समझ कर ये 3 रंग रखे गए हैं। आज का वीडियो बनाने का विशेष मेरा उद्देश्य यही था कि बहुत लोग इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, बहुत लोग नहीं भी देते हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बातें हैं। जो बुद्धिजीवी हैं, जो विद्वता लिए हैं, उनको तो पता है कि ये रंग क्यों है झंडे में, लेकिन एक आम जन को नहीं पता है, बस उनके लिए एक रंग है। पर ये रंग नहीं है, ये कोई मामूली रंग नहीं है, इस रंग की बहुत महत्ता है। उस महत्ता को हम लोगों को याद करना चाहिए ताकि ये झंडा सदैव फहराता रहे। ये विकास का झंडा, ये खुशहाली का झंडा, ये उमंग का झंडा, ये तरंग का झंडा, ये शांति का झंडा सदैव यूं ही लहराता रहे, फहराता रहे। हमारा देश सदैव अपना कीर्तिमान स्थापित करता रहे। बंधुओं, ये झंडे में एक रंग होता है हरा। हमारा देश भारत भूमि कृषि प्रधान देश है, इसलिए इसमें हरा रंग दिया गया, क्योंकि पहली आवश्यकता हमारी कृषि है।
हमारे किसान भाई जो अपने खून पसीना बहाकर खेतों में काम करते हैं, दिन रात धूप में, बरसात में, जाड़े में, गर्मी में, वो अपने खून पसीना को बहाते हैं, अपनी मेहनत से दिन रात मेहनत करते हैं, तब उनका अन्न उगता है और तब वो अन्न बहुत कम मूल्य पे मंडी में जाता है। और किस किस तरीके से वो अन्न हम लोगों के पास आता है और तब जाके हम लोगों का भरण पोषण होता है। पुराने लोग सभी जानते हैं, जो गांव से संबंधित लोग हैं वो सभी जानते हैं कि किसान कैसे अन्न उगाता है। लेकिन जो आज की पढ़ी लिखी जनरेशन है, जो सिर्फ शहर में ही पैदा होती है और शहर में ही रह जाती है, उनको तो ये पता भी नहीं कि किसानी क्या होती है, कृषि क्या होती है, कैसे किसान मेहनत करता है, कैसे किसान अपने खेतों में अन्न उगाता है, उनको तो पता भी नहीं है। उनको तो पिज़्ज़ा और बर्गर ने आजकल बांध रखा है। लेकिन कितने दिन कहीं ना कहीं उनको रोटी भी चाहिए होती है, चावल भी चाहिए होता है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। वो पिज़्ज़ा बर्गर भी जिस चीज़ से बनता है उसके लिए भी उसमें बहुत सारे चीज़, उसमें आलू है, तमाम चीज़ें हैं, वो किसान उगाता है। उस जनरेशन को समझाने के का मेन उद्देश्य है मेरा कि क्यों उसमें हरियाली होती है और किसान क्या करता है, कितनी मेहनत करता है। ये जो हरा रंग है ये हमें बताता है कि हरा रंग, ये हरियाली जो है यही किसान की ताकत है। किसान के खेत में जब हरियाली, हरी हरी फसल लहराती है, वो हर क्षण उस फसल को देखता रहता है, रोज अपने खेतों के चक्कर लगाता है, अपने फसल को सहलाता है और वो बहुत गर्व महसूस करता है। जिस किसान का खेत लहरा रहा होता है उसको बहुत गर्व होता है कि इस बार अच्छी खेती होगी, और बहुत मेहनत करके वो अन्न उगाकर मंडी को भेजता है और मंडी से हम तक पहुंचता है, तब हमारा भरण पोषण होता है। कभी नहीं हमें भूलना चाहिए उस कृषि को, उस किसान भाइयों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ, जो जिनकी वजह से आज हम लोग शहर में बैठकर रोटियां तोड़ते हैं। उन सभी किसान भाइयों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वो उनकी वजह से ही आज हम लोग शहर में टिके हुए हैं। दूसरा रंग होता है हमारा भगवा, केसरिया। ये केसरिया रंग जो हमारे उमंग को, तरंग को, जुनून को, उमंग को बढ़ाता है। ये केसरिया रंग जो हमें जोश जवानी, जो कुछ भी कर गुजरने के लिए प्रेरणा देता है। ये केसरिया रंग अगर किसी संत ने धारण कर लिया तो योगी कहलाता है। ये केसरिया रंग अगर अग्नि जले तो अग्नि कहलाती है। अग्नि की लपटों से जो लपटें जो उठती हैं, वो उसी तरह हमारे हृदय से जो जुनून उठता है, वो उमंग, वो तरंग, वो जोश, वो केसरिया रंग जब हम सिर पे बांध लेते हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं सोचते। वो हमारे लिए आन बान शान स्वाभिमान अभिमान के लिए वो प्रेरणा देता है। क्योंकि सर पे एक बार बांध लिया तो बांध लिया, फिर क्या जीना और क्या मरना कुछ याद नहीं रह जाता। तो ये केसरिया रंग वो है जो जिस तरीके से अग्नि जलती है और लपटें उठती है, तो वही केसरिया रंग हमारे हृदय में भी एक अग्नि, एक शुद्धता लाता है, जो बुराइयां हैं उसको जलाता है और वो शुद्धता लाता है, जो शुद्धता हमें सिखाती है। केसरिया रंग के भी बहुत सारे महत्व हैं। रंग तो यूँ हमारे 7 रंग हैं, 7 सुर हैं, लेकिन 7 रंग के नहीं है हमारे झंडे में। हमारे झंडे में सफ़ेद, हरा और केसरिया ही है, क्योंकि जो सफ़ेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है। ये सफ़ेद रंग हमें बताता है कि हमें छेड़ो मत, क्योंकि अगर हम बहुत सहज शांति पूर्वक रहने वाले लोग हैं, लेकिन अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये सफ़ेद रंग है। जैसा तुम हमें करो दोगे हम वैसा ही तुम्हें वापस करेंगे, उसे बढ़ के वापस करेंगे। इस सफ़ेद रंग पर जिस रंग से छींटे मारो वही रंग दिखता है। ये सफ़ेद रंग हमें अमन चैन शांति से रहने की प्रेरणा देता है। ये सफ़ेद रंग हमें जीवन और मृत्यु को भी बहुत करीब से समझाता है। ये सफ़ेद रंग हमें जो जवानी को किस तरीके से, किस दिशा में ले जाना है, किस रूप में ले उसको दिखाना है, इसकी भी प्रेरणा देता है। इसीलिए ये सफ़ेद है, क्योंकि इस पे जो भी रंग के छींटे पड़ेंगे हम उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। इसीलिए अपने झंडे का सदैव सम्मान कीजिए, अपने झंडे का सदैव, हमारा झंडा सदा ऊंचा रहे, यही सोच रखिए। अपने देश को
किस तरीके से हमें संभाल कर रखना है, ये हम एक एक व्यक्ति का दायित्व बनता है, एक एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि ये जो देश है, लाखों लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान देकर हमें सौंप कर गए हैं। तो अब हमारा आपका दायित्व बनता है कि किस तरीके से हम अपने देश को संभाल कर रखें। नेवी हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को बहुत बहुत 15 अगस्त की शुभकामनाएं देती हूँ और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सरहद पर लड़ते रहते हैं, आप सरहद पे अपने देश के ड्यूटी देते हैं और तब हम लोग इस देश में अमन चैन से रह पाते हैं, तब हम लोग खुली हवा में सांस ले पाते हैं। आप सभी फौजी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो लड़ाई थी, ये जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, ये कोई मामूली बात नहीं थी। इतने लोगों के आहुति देने के बाद ये स्वतंत्रता एक मील का पत्थर साबित हुई और तब 1947 में 15 अगस्त को हमें ये आज़ादी मिली। तो कैसे हम भूल सकते हैं, इस आज़ादी को हमें संभाल कर रखना है और सदैव ही संभाल कर रखना है और इसकी रिस्पेक्ट करनी है। बंधुओं, इस 15 अगस्त पे मैं आप सभी को तहे दिल से पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप और हम सभी भी इस दुनिया में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, एकजुट होकर रहें, एकता का संदेश दें। आज महिलाएं कहीं कमतर नहीं है। अभी हमारी पहलगाम की घटना पे अभी हमारी महिला जवानों ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि किस तरीके से उन्होंने अपने परचम लहराए, भारत का झंडा ऊंचा किया। तो आज चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या बीएसएफ हो, हर जगह वो हमारी महिलाएं हमारे पुरुष भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वो कहीं से भी कमतर नहीं हैं। तो नारी हो या पुरुष हो, सबका सम्मान कीजिए, सभी लोग मिलकर रहिए और कभी ऐसा कोई काम ना करिए कि कोई बाहर वाला हमारे देश में घुस पाए। अगर आपको ये पता चलता है कि कोई भी बाहर वाला हमारे देश के अंदर कहीं से भी किसी तरीके से है, तो इसकी सूचना ज़रूर सरकार को दीजिए और आप सभी मिलकर रहिए, हम सभी मिलकर रहें, क्योंकि इतना त्याग और बलिदान करने के बाद आज हम एक मजबूत विकसित भारत में जी रहे हैं, एक मजबूत देश में हम लोग जी रहे हैं। आज की युग में देखिए, भारत इतना मजबूत है, इतना मजबूत लोकतंत्र राष्ट्र बना है। यहाँ ना एजुकेशन की कमी है, ना विज्ञान की कमी है, ना उद्योग की कमी है। हर तरीके से हम लोग सक्षम हैं। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए सभी अपने देश का सम्मान करें, अपने झंडे का सम्मान करें और बहुत हर्षोल्लास से 15 अगस्त को आप सभी, हम सभी मिलकर इसको सेलिब्रेट करें, इसको मनाएं। इसी के साथ आज 15 अगस्त की पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते इतना ज़रूर कहूँगी, मेरी वीडियो आप लोग बहुत कम देखते हैं, प्रयास करिए देखने का, क्योंकि मेरी वीडियो में कुछ संदेश होते हैं देश के लिए, देश की अमन शांति के लिए, देश के एकता के लिए। क्योंकि यहाँ किसी एक जाति ने नहीं मिलकर 15 अगस्त की लड़ाई लड़ी थी, सभी जातियों ने मिलकर लड़ी थी। उसी तरीके से मेरे मैसेज में भी, मेरे वीडियो में भी एक संदेश होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ वीडियो देखते वक्त लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप लोग बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। पुनः इसी अनुरोध के साथ जय हिंद, जय भारत।